शब के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। शब के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार गढ़ परभनी महानगर पालिका चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और बहुत ही मजबूत स्थिति में है। प्रभाग 8 की बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ, जो कि सलीम जर्दा के नाम से परभनी ने पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है, और उनकी सामाजिक खिदमतें भी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बेलौस सामाजिक खिदमतें उनकी हर टाइम हमने देखी है। कोरोना का टाइम हो या कोई भी कुदरती आफात हो, परेशानी का वक्त हो, सबसे पहले अलीम अब्दुल अली मोहम्मद अलीम साहब, सलीम जर्दा, वो और उनका पूरा मित्र मंडल सर फहरिस्त रहता है। प्रभाग 8 में वो उम्मीदवार है, उनके साथ और 3 उम्मीदवार हैं। उनसे बात करते हैं कि आज चुनाव के प्रचार का पहला दिन है। 4 जनवरी 2026 को पहला दिन प्रचार का है। कितना ज़्यादा रिस्पांस पब्लिक से और कितनी उम्मीदें उन्हें हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी महानगर पालिका पर अपना झंडा लहराएगी, क्योंकि सत्ता में पक्ष है और विकास के लिए सत्ता ये एक समीकरण होता है। अलीम भाई, बहुत बहुत मुबारक। बहुत ही चुनाव का आज पहला दिन था और आज परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर और अजीत दादा पवार गढ़ के सीनियर नेता प्रताप भैया देशमुख आज आपके साथ में थे, और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और नौजवान साथ में थे। क्या कहना चाहें, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं जीत की आप? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय राष्ट्रवादी। और आपने जो कहा है, आज जो प्रचार का पहला दिन था, जो हम आज रैली लेकर निकले, लोगों से बिजनेसमैन से हम जो मुलाकात की है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और लोगों की जो आज कंडीशन है, उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम ही इस इलेक्शन में उतरे हैं हम। मगर काम करना है तो फंड लगता है। तो और विकास के लिए वार्ड विकास के की जो अंदर, शहर काम के करना है, विकास शहर के शहर लिए। का जो विकास करना है, और शहर का जो विकास करना है उसके लगता है फंड। और फंड कैसे आएगा? जो पार्टी सत्ता में है, बेश। और जो उस पार्टी सत्ता में है उसी का काम चलेगा। और राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में है। आपके नेता अजीत दादा पवार हमारे जो नेता है मुख्यमंत्री हैं। अजीत दादा पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, अर्थ मंत्री। और जो है तो उनके काम छुपाने की जरूरत नहीं है। जो दादा का वादा दादा है वादा। दादा का वादा, एकस वादा। और इंशाल्लाह हम भी उस काम को आगे लेकर चलेंगे, जो लोगों के मसले मसाइल है। और आपने जो तारीफ़ की है मेरी, मैं उस तारीफ़ का उतना ये नहीं हूँ जो आपका बड़ापन है, मगर कैसा है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और इंशाल्लाह हम उस बात पे जो आपने बताए, उस बात पे हम पूरा उतरेंगे। और उस बात को यहीं नहीं, आगे तक लेकर चलेंगे। और पूरे अवाम से मैं यही कहूँगा कि एक बार एक सच्चे कैंडिडेट को मौका दें। सलीम भाई, क्या क्या विकास देखना चाहेंगे आप प्रभाग 8 में, और पूरे परभनी शहर का विकास किस तरह से राष्ट्रवादी आने वाले दिनों में सत्ता पे आई परभनी महानगर पालिका में, तो कैसे करेगी? देखिए, विकास का तो कैसा है, अभी जो 8 साल से राष्ट्रवादी सत्ता से दूर थी, जी। और परभनी का क्या विकास हुआ है आपको सबको पता है। जी, हालात क्या है? हालात जो है, दरगाह रोड कई सालों के बाद में बना है। जी। अपना जेल कॉर्नर से अपना कॉर्नर रोड कितने सालों के बाद तीस में, पैंतीस साल 30-35 सालों के बाद में बना है। अ, हमारे शहर के शहर अध्यक्ष प्रताप भैया, जी, जब वो उ- प्रथम थे। उन्होंने जो जब महापौर बने थे फर्स्ट टाइम, उन्हीं के हाथ से परभनी के जो सीसी रोड बने हुए हैं, जो मेन मार्केट की मेन रोड रोड, कहा हाँ जाती हाँ। है, वो अभी भी टिकी हुई है। जी। और उन्हीं के हाथ पे परभनी में पाइपलाइन हुई है, जी। जो एलदरी से जोड़ी गई है। लोगों को साफ पानी उन्हीं के हाथ का मिला है। मगर कैसा है, अभी 8 साल से जो इलेक्शन से मतलब सत्ता से दूर थी राष्ट्रवादी, उसके बाद में जो जगह जगहों पे पाइपलाइन फूटना, गंदगी। गंदगी, लोगों को एकदम सेहत के साथ उनका खिलवाड़ हो रहा है, उस चीज़ के लिए हम काम करेंगे। और अभी तकरीबन शहरों में काम चालू है प्रताप भाई का। और उनके फंड का जो ऊपर से उन्होंने लेकर आ रहे हैं, जी। सत्ता से दूर रहते पर भी। जी। अगर हम इंशाल्लाह, हमारी अगर सत्ता आएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस इंशाल्लाह इस बार राष्ट्रवादी का महापौर बैठेगा। और सब में बड़ा पक्ष इंशाल्लाह राष्ट्रवादी का ही रहेगा। प्रभाग 8 और पूरे प्रभा शहर का नेतृत्व। पूरे शहर से रहेगा। प्रभाग 8 में तो पूरा इंशाल्लाह पूरा चार का पैनल आएगा हमारा।
और बाकी भी जो वार्ड है उस वार्ड से भी राष्ट्रवादी के कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा वोटों से बहुमत से चुन कर आएंगे। हमारे 4 उम्मीदवार है कुसुम वसंतराव देशमुख जो महिला सर्वसाधारण महिला है, सुरेखा रवि थोरात जो ओबीसी महिला है, और मैं क से हूँ ओपन पुरुष से मोहम्मद अलीम, और मुझे मार्केट में उर्फ बब्बू सेठ कहा जाता है, और सलीम जरदा वाले। और दूसरे जो ओपन पुरुष है समीर कुरैशी जो एक व्यापारी है। इसमें हमारे जो 4 का पैनल है उसमें ना कोई पॉलिटिशियन है ना, सब है कि नहीं, सब नौजवानों का है, समाज सेवक है पूरे, जो अपनी अपनी तौर से जो भी करते हैं इंशाल्लाह हम आने के बाद में इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे प्रथम महापौर प्रताप भैया है उनके नेतृत्व में, हमारे राजेश दादा विटेकर इनके नेतृत्व में ये इलेक्शन हो रहा है, उनके मार्गदर्शन में इंशाल्लाह हम प्रभाग 8 और पूरे परभनी शहर का विकास होगा। इसी से मैं एक अपील करता हूँ पूरे आवाम से, आने वाली 15 तारीख से अपने वोट का हक जो है वो सही जगहों पर इस्तेमाल करें, और 4 कैंडिडेट जो हर वार्ड में राष्ट्रवादी के हैं उनको जिता कर लाए, अच्छे से ज़्यादा वोटों से जिता कर लाए। ये आपसे तहे दिल से गुजारिश और इल्तिजा है आपसे। हमारे साथ मोहम्मद अजीज सर हैं जो कि अलीम भाई के मित्र मंडल के काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता है और वो बहुत ही खास दोस्त हैं उनके। उनसे बात करते हैं। अजीज भाई, कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे जो बहुमत लगता है महानगर पालिका में सत्ता बनाने के लिए, उस बहुमत को लेकर आएगी इस चुनाव में जब 16 को रिजल्ट आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। कलीम भाई, जैसा आपने पूछा है कि कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको भी और तमाम प्रभाग नंबर 8 के लोगों को भी और तमाम शहर जो भी मेरी ये बात सुन रहा है सबको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ जो सलीम जरदे वाले हैं, इनके बारे में आपको कुछ बातें बताऊँगा। ये जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो ये इनकी मर्जी से नहीं, जैसा कि हम सब मित्र मंडल और ये गली के जो जितने भी लोग हैं उनके बोलने पे, और इन्होंने खुद एक सर्वे किया है, जैसा कि इनके सालाना अब इन्हों क्या करते हैं लोगों के लिए, ये सोशल वर्क किसी से छुपा नहीं, और लेकिन इन्होंने अब तक की कोशिश करे कि ये सोशल वर्क इन्हों छुपा के करे, क्यों तो इन्हें किसी को, इनका कोई ऐसा एम नहीं था, इनका कोई मकसद नहीं था कि इन्हों ऐसा इलेक्शन में खड़ेंगे, इलेक्शन में लड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा सोचने के बाद इलेक्शन में हम लोगों के बोलने पे खड़े होने के बाद में बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस हासिल हो रहा है, और ऐसी 100% उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोट लेकर इनका पैनल इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। नगर सेवक का काम इन्होंने किए, लेकिन अभी तक के मैंने जितने भी देखा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर सिर्फ ऑफिस डालकर बैठना, यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन को एक सही रास्ता बताने के जगह उनको अपने ऑफिस में बिठाना, उनको नशे की आदत डालना, उनको नशे के लिए जो लोग, अब गरीब लोग जो रहते हैं, जो नौजवान तबके के लोग जो है और ऑफिस पे जो बैठते हैं, इनको कोई कारोबार से नहीं लगाते हुए ऑफिस पे बिठाना, नशे की आदत डालना और शराब की आदत डालना, फिर इनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद वो लड़कों को तो आदत हो जाती है ये सब चीज़ों की, उसके बाद वो क्या करना, तो वो गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। आजकल जो इलेक्शन का पीरियड है, इसके अंदर मैं बहुत सारे एरियो का सर्वे किया है, और ख़ुसूसन परभनी में मैं जिस रास्तों से आता हूँ, जहाँ से आता हूँ, वहाँ पर मेरे सब देखने में आया कि एक ऑफिस है और ऑफिस के ऊपर ढेर सारी पब्लिक जमा है। Actually, first of all, I want to ask that what is mean by office? ऑफिस का मतलब क्या होता है? ऑफिस मतलब जहाँ पर एरिया के, कौम के, इनके सुधार के लिए, इनको डेवलप करने के लिए जो काम किया जाता है, ऑफिस पर जो काम के लोग होते हैं उन्हीं के लिए ऑफिस होता है। बाकी ये बाहर बैठने वाले, नशे करने वाले, ये लोग ऑफिस पर क्यों जमा करते हैं?
रीजन क्या है? जो कि एरिया में रहने वाले लोग जो रात में आराम करते हैं, सुबह में उनको उठ के ऑफिस को जाना होता है, उनको तकलीफ, उनके आराम में खलल पैदा होता है, वो रात में सो नहीं सकते, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी आवाज़ों से, इनके शोर शराबे की वजह से, बहुत ज़्यादा जो शोर शराबा होता है उसकी वजह से बच्चों को नींद नहीं आती है, पेरेंट्स सो नहीं सकते हैं। अब वो इलेक्शन का पीरियड है, उस वजह से कैसा महल्ले के लोग हैं, उस वजह से वो लोग ऑब्जेक्शन भी नहीं लेते हैं, जाने दो क्या है, कितने दिन का, थोड़ी दिन की बात है। लेकिन ये सब चीज़ों का बात थोड़े दिन की है, बट थोड़े भी दिन पड़ोसी को जो तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ पहुंचाना बहुत गलत बात है। एक्चुअल में ऑफिस का मतलब ये सब चीज़ नहीं है। बाहर रश बिठाना, बेमतलब का रश बिठाना, उनकी उनकी आदतों को बिगाड़ना। अब जैसा कि बाहर आचार संहिता है और बच्चों को बैठने के लिए बाहर होटलों पे जगह नहीं है, पुलिस वाले स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 4 लोगों को एक साथ घूमने नहीं दे रहे, तो ये लोग आ रहे, ऑफिस के सामने अपना चेयर अवेलेबल है, बैठ जा रहे यहाँ पर। और लोगों को क्या लगता है कि ये सब करने से लोग क्या इनसे इम्प्रेस होकर इनको वोट देकर जिताएंगे? बिल्कुल नहीं है। आजकल जो आम जनता है उनमें भी वेल एजुकेटेड हो चुके हैं, उनको भी सब समझ रहा है, सोशल मीडिया को वो देखकर सब हर चीज़ से वाकिफ हो गए हैं कि कौन सा उम्मीदवार कैसा है, हमें किसको जिता कर लाना चाहिए, कौन हमारे काम में आएगा, कौन हमें जो है तो तकलीफ हो रही है वो तकलीफों को दूर करेगा। ये आम जनता में ये हर चीज़ आ चुकी है, अवेयरनेस आ चुका है। तो ये सब चीज़ों को आम जनता भी जानती है, तो लिहाजा ये सब चीज़ें करके कोई मतलब नहीं आ रहा होगा। और ये सब क्राउड जो है, ये सब शोर शराबा वोटों में तब्दील नहीं होने वाला है, उल्टा इससे एक नेगेटिविटी लोगों की बढ़ती है। इससे कोई है तो क्राउड से, शोर शराबे से और आवाज़ों से, धींगा मस्ती से किसी का वोट बैंक बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इनका वोट बैंक घटेगा, उल्टा इनका वोट बैंक कम होगा। क्योंकि लोग भी ये सोचते हैं कि इनका अभी से ये हाल है, अगर हम इनको जिता के ला लिए तो और क्या कर लेंगे ये। लेकिन आज तक के इनके पास रिकॉर्ड है कि जो भी इनके पास आया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कारोबार से लगा, मेहनत से लगा और सही रास्ते पे है, आज भी सही रास्ते पे हो। क्यों तो इनके पास ऐसा कोई है नहीं, इनके इनके पूरे एरिया फ्रेंड सर्कल में इसमें कोई नशे की आदत किसी को नहीं है, कोई ऐसा रिकामापन किसी के अंदर नहीं है, साफ सुथरे, हाँ, साफ रहने में और साथ में बैठ के काम की जितनी भी बातें होती है सब काम की हो, कोई नशे की आदत नहीं, कोई इनके साथ बैठ के नशा नहीं करेगा। और जो नशा करता है इन्हों हमेशा सबक देते हैं कि ये नशे की आदत छोड़ दे, तू अपने घरदार को देख, अपने कारोबार को देख, ये चीज़ें बताए लोगों को। और सबको एक सेहत मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए और उनके डॉक्यूमेंट, मैं खुद इनके डॉक्यूमेंट्स के जो इन्होंने कैंप रखा था, जो कैंप रखा था, आयुष्मान कार्ड का कैंप रखा था बब्बू सेठ ने, आधार का कैंप रखा था बब्बू सेठ ने, एम्प्लॉयमेंट का कैंप रखा था बब्बू सेठ ने, जो कि आज तक के परभनी में मैंने एक पहला ऐसा इंसान देखा है जो जो कि कोई कैंप लेता है तो कोई 1 दिन का लेता है, कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कंटिन्यू 1 महीने का कैंप लिया है, कंटिन्यू 1 महीना। और ना के प्रभाग क्रमांक 8, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि हमारे प्रभाग के लिए, हाँ, अपने वार्ड के लिए, क्यों बाकी के वार्ड में इंसान नहीं रहते, उनको ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पूरा परभनी ज़िला, कोई भी आओ, कहीं भी आओ, आपके ही चैनल पे न्यूज़ ये शाये की गई थी, आपके ही चैनल पे पूरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब दिया गया था। पूरा 31 दिन का कैंप हुआ। 31 दिन के कैंप में कई हज़ारों लोगों ने आके वो कैंप का फ़ायदा उठाया। और इंशाल्लाह मैं सबसे एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ, इनको आप पूरी मेहनत करके इनको जिता कर लाइए। इंशाल्लाह इन 5 साल में प्रभाग क्रमांक 8 पूरा आपको चेंज दिखेगा, पूरा प्रभाग बदल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आप 15 तारीख को घड़ी के नंबर पर, घड़ी पर 1 नंबर पे हमारे अलीम भाई का नाम आता है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें कामयाब, और इनके पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इन्हें कामयाब बनाएं। हमारे साथ सैयद जुनैद साहब है जो इस प्रभाग 8 के वोटर है और से अलीम भाई के वो मित्र मंडल के सक्रिय सदस्य, उनसे बात करते हैं। आने वाली 15 तारीख को चुनाव है,
अस्सलाम वालेकुम। प्रभाग क्रमांक 8 के सभी वोटर से मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले 15 जनवरी को राष्ट्रवादी पैनल के चारों उम्मीदवार को भारी मतों से वोट देकर कामयाब करे। हमारे साथ शेख यूसुफ साहब है, अलीम भैया मित्र मंडल के सक्रिय सदस्य है, उनसे बात करते हैं क्या अपील करेंगे प्रभाग 8 के लोग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमस्ते। सबको मैं ये अपील करता हूँ कि राष्ट्रवादी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, बहुमतों से चारों बटन पे क्लिक करे और इनको वोट करो। कुछ परभनी में बदलाव लाना है, कुछ करना है, कुछ यंग पीढ़ी को अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ चेंजेस लाओ। बार बार वही गुंडागर्दी कुछ भी होता है, XYZ किसी का नाम नहीं लेता हूँ। लोग कैसे है कि बस बार बार वही उम्मीदवार, वही चेहरे, वही। सबको मौका मिलना चाहिए, यंग गाइस को मिलना चाहिए। और हमारे बब्बू सेठ जो सलीम जरदा नामवंत आदमी है, उनको पॉलिटिक्स से ना लेना है ना देना है। वो व्यापारी संघ के सदस्य है और वो इंसान ऐसा है कि तुम आधी रात को बुलाओ या दिन में बुलाओ, कभी भी बुलाओ, हाजिर हो जाएंगे। और इनको ना पॉलिटिक्स आती है ना कुछ नहीं, यंग गाइस है, इन खिदमत का, हाँ, खिदमत के लिए, इलेक्शन के लिए खड़े हैं। इनको खिदमत का मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।